Jai Hind Defense Aspirants, this is Aditya Dubey, HOD English from Centurion Defense Academy, and I'm going to share some important tips for English paper of Territorial Army. First point to understand is there are 50 questions and ये 50 questions full fledged section पे होते हैं, मतलब आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर सबसे ज़्यादा आती है या वोकैब का सेक्शन ज़्यादा रहता है या कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही कम आता है। टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में ध्यान देने की बात है कि वेटेज तीनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसलिए किसी भी सेक्शन को आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे करके और किसी सेक्शन को कम एडवांटेज दे करके तैयारी ना करें। सबसे पहला सजेशन ये कि इक्वली आप तीनों सेक्शन पे ध्यान दें। आपके तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले किस तरह से तैयारी करें, इस पर अगर आप फोकस करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें, उनसे आपको आइडिया लगेगा। मैं एक एक सेगमेंट में आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि ग्रामर सेगमेंट में आप स्पॉटिंग एरर्स की अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स एक स्कोरिंग सेगमेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। दिए गए सेंटेंस में आपको एरर स्पॉट करनी है। और मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपने देखा होगा कि ये एरर्स कॉमन एरर्स हैं जो कि टेंसेस की होती हैं। हो सकता है वहाँ पे प्रॉपर नाउन ना यूज़ हो रहा हो, या फिर सब्स्टिट्यूट जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर ना हो। एडजेक्टिव हो सकता है उस डबल कंपैरेटिव का यूज़ हो रहा हो, या सुपरलेटिव डिग्री में प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगा हुआ है। कुछ ऐसे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो यही जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर में होते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ग्रामर का सिलेबस पूरा कवर किया है, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छे से कवर किया है, तो आप पाएंगे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड होता है। तो स्पॉटिंग एरर की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालिसिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स आप रेफर करें। और इसमें ये ना ध्यान दें कि क्या इतने ही क्वेश्चन हमारे लिए सफिशिएंट है। स्पॉटिंग एरर सेगमेंट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिकॉग्निशन किस तरह से करना है। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये 4 टर्म्स ऐसे हैं जिनमें अक्सर आपसे रिकॉग्निशन पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली इस वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अगर एडजेक्टिव दिया है तो इसका एडवर्ब क्या होगा, या एडवर्ब दिया है तो इसका नाउन क्या होगा। इन पे कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं। फर्दर इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो रिकॉग्निशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये बहुत ही कठिन नहीं है। अगर आप इनमें बेसिक वर्ड से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया एंड यू विल डेफिनेटली डू दैट। प्रीपोजिशन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन अक्सर पूछे जाते हैं। सो प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, डोंट फॉरगेट टू हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी सेगमेंट, ऑसम सेगमेंट। अगर जिस कैंडिडेट का वोकैबुलरी सेगमेंट अच्छा है वो रिलैक्स्ड है, क्योंकि वोकैबुलरी सेगमेंट पूरा नॉलेज बेस्ड होता है। ग्रामर सेगमेंट एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ग्रामर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जबकि वोकैब के क्वेश्चंस में आपका नॉलेज ही वर्क करता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स अपने डेटाबेस में, आप अपने नॉलेज बेस में ऐड करना स्टार्ट करिए। कोई भी वर्ड अगर आपको टफ लगता है, उसे कीवर्ड की मदद से, रूट वर्ड की मदद से आप उसे आसान बनाएं और उस वर्ड को अपने नॉलेज बेस में ऐड करें। प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट मत रहिए। ये मत सोचिए कि यही वर्ड्स आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, हो सकता है नए वर्ड्स भी आए, तो इसलिए एक्सपोजर रखिए नए वर्ड्स का भी। कमिंग टू रीडिंग सेक्शन, PQRS, they are really based on your experiences that you have earned through reading. So if you have not done reading exercises now, in the remaining days, start doing this exercise early morning. Set it in your routine that every morning you have to spend half an hour to 1 hour just for the reading exercises, and you have to raise your level of understanding of the language. How a certain passage is given, what gist you understand, and how you deliver it in your language, that would be the best practice of reading skills.
सो जितना ज़्यादा आप रीडिंग स्किल्स पे काम करेंगे, आपके पैसेजेस 1 और 2 पैसेजेस हैं जिन पे अराउंड 10 क्वेश्चंस बेस्ड हैं, साथ ही साथ रीडिंग PQRS जो कि आपके लगभग 5 हैं, तो अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके बेस्ड होते हैं रीडिंग सेगमेंट पे। तो रीडिंग सेगमेंट में एक्सपीरियंसेस को गेन करिए, कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग अभी आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें जिससे कि आपको उसका ओवरऑल आइडिया आए। सो आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश पेपर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जरूर शेयर करें। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप सर्च करें इंग्लिश बाय आदित्य दुबे डिफेंस गुरु। आई रिपीट, इंग्लिश बाय आदित्य दुबे डिफेंस गुरु। यू कैन सर्च एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। जय हिंद।